आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड साथ में पब्लिक न्यूज। मैं मोहम्मद असलीम इस वक्त मौजूद हूं बिहार के चंपारण सिकटा ब्लॉक के भवानीपुर गांव में। जैसे कि ये है हमारे साथ नौशाद आलम नाम है इनका। ये ड्राइवर है पेशा से, एक तरह से एम्बुलेंस चलाते हैं, लेकिन पिछले 2018 साल से ये जॉब मात्र 1 साल अच्छा से जॉब कर पाए थे। जैसे कि एनजीओ एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ली हुई है, पशुपतिनाथ एनजीओ है और समान एनजीओ है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस ड्राइवर जो चलाते हैं उनकी उसी एनजीओ का एक ड्राइवर हैं और एम्बुलेंस चलाते हैं। 1 साल लगभग इनका एक तरह से जॉब के उसके बाद से प्रॉब्लम आना शुरू हो रहा है और एक तरह से इनको जो प्रॉब्लम शुरू हुआ उसके बाद से इनका तबीयत और भी खराब होता गया। इनसे हम जानना चाहेंगे ओवरऑल आप इस एनजीओ में कैसे जुड़कर आप एम्बुलेंस चलाना शुरू किए हैं, ओवरऑल क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या कहना चाहते हैं? मेरा प्रॉब्लम यह है कि मुझे 2018 में ज्वाइनिंग कराया गया। मेरे से 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया खर्चा किया गया। खेत बेचवा कर काम कराया गया। 1 साल काम कराने के बाद में मुझे बैठा दिया गया। आज तक मैं बैठा ही हूँ। जो कंपनी थोड़ी बहुत पैसा देता है ले लेते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। कहता है गाड़ी आपका रिजेक्ट हो गया है। शमशाद एसीओ जिला के एसीओ है, वो हमको 2 दिन 4 दिन इधर उधर घुमा के बैठा देता है। अब बहुत दिन से गाड़ी खराब था, पड़ा हुआ था, तो हम सोचे कि नया 2 बार गाड़ी आया। एक बार पीछे आया, छोटा वाला गाड़ी आया, तो उस पर बोले कि आप मुझे चढ़ा दीजिए उस पर, तो कह रहा है कि नहीं उस पर आपका नाम नहीं है। अब जब ये गाड़ी आया, 16 गाड़ी आया है बड़ा वाला एम्बुलेंस, तो इस पे हम बोले कि चढ़ा दे, तो कह रहा है नहीं चढ़ेंगे, नहीं चढ़ाएंगे। तो हम बोले कि क्यों नहीं चढ़ाइएगा, तो कह रहा है कि आपका इसमें नहीं है, आप पहले से हैं। तो हम बोले तो हम तो 1 साल से बैठे हुए हैं, तो पहले से कैसे हैं? तो हम गए सुनील राम जो जिला अध्यक्ष है, उनसे बोले कि भाई क्या चीज क्या जिला अध्यक्ष है? ये हम लोग संघ का जिला अध्यक्ष है, एम्बुलेंस ड्राइवर्स का। हाँ, हम लोग संघ का जो जिला अध्यक्ष है। तो उनसे हम बोले कि देखिए सर, हमारा काम 1 साल से बैठे हुए हैं, कैसे होगा? तो बोले कि हो जाएगा। तो हम बोले तो कैसे? तो कह रहे हैं कि आपका पैसा लगेगा कि इतना। तो हम बोले कितना बोलिए? तो बोले कि 10,000 रुपया लगेगा, आपका काम हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है। तो 10,000 रुपया हमने दिया। वो काम के लिए काम करवाएं, मगर जाकर वहाँ पर डीपीएम ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ पर हमको बोल दिया गया कि नहीं, आपको नई गाड़ी नहीं दिया जाएगा। डीपीएम सर खुद बोले हैं कि आपका गाड़ी में, उनका नाम तो जावेद करके है, ऐसा नाम हमको पता नहीं है, मगर डीपीएम सर है जिला का। तो वो बोले कि आप बैरिया जाइए ड्यूटी करने के लिए। तो हम बोले कि बैरिया क्यों? तो कह रहे हैं कि बैरिया का आपका पोस्टेड है, तो बैरिया जाइए। तो हम बोले हम बैरिया नहीं जाएंगे, क्योंकि जब बैरिया पोस्टेड थे तो आज तक हमको 3 साल हो गया, 2018-6 से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कभी भी बैरिया नहीं भेजा गया। तो अब क्यों बैरिया भेजा जा रहा है जबकि टेंडर लास्ट हो गया? तो मैं, अब टेंडर खत्म हो गया तो मैं बैरिया क्यों जाऊँ? मुझे सिकटा काम कराया गया और बेतिया काम कराया गया और मैनाटाण काम कराया गया। तो मुझे सब जगह गाली गया, मगर मुझे कहीं नहीं बैठाया गया। इसमें बहुत सारे लोग किया है मेरे साथ घात है कि कोई मेरे काम नहीं आया है। मैं सबसे लास्ट में हार गया हूँ। मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, दोनों किडनी में पत्थर हो गया है। मैं इनको बुलाया हूँ सर को कि सर देख लीजिए मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। ये भी गाड़ी आया फिर भी मुझे नहीं मिला। तो नहीं मिलने का कारण ये है कि अब बैरिया का जो ड्राइवर था, मैं तो जानता हूँ कि बैरिया पोस्टेड हूँ, तो बैरिया का गाड़ी ऑलरेडी 2 साल पहले 1.5 साल पहले आया। तो मुझे तो बोला नहीं गया उस वक्त, क्योंकि उस पर 20-30 हज़ार लेकर बैठा लिया गया। जैसे उनका नाम था शिव राम करके ऐसे नाम था। तो वो जो ड्राइवर थे वो बैठ गए, उनका गाड़ी रिजेक्ट हो गया, मगर वो ड्यूटी में चालू हो गए। तो वो मेरे जगह पर काम किए। अब उनका जब गाड़ी आ गया नया वाला, तो डीपीएम सर और ईसीओ सर और सुनील जी सब लोग मिलकर पैसा वैसा ले होकर 3-5 कर उनको फिर नया गाड़ी दे दिया गया। जो नया गाड़ी चला रहा था उसको भी नया गाड़ी दे दिया गया। अब उसके जगह पर हमको कहा जा रहा है कि आप जाकर बैरिया काम कीजिए। तो हम क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम डीपीएम सर से बोल दिए कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डीपीएम सर का, एमजेके कॉलेज का जितना स्टाफ है 102 का, वो सब लोग सेम आदमी है। उनके लिए डीपीएम सर और एसीओ सर जो चाहे वो कर सकते हैं। हम लोगों के लिए कोई नहीं है, ना संघ है ना कुछ है। संघ तो कोशिश किया था मगर ये काम नहीं हो पाया। मैं तो घर पे आके बैठ गया हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। मैं सब लोग कहता है कि सुनील क्या नाम बोलते हैं, शमशाद जी और डीपीएम आपका जात है, मैं मुसलमान है। तीनों आदमी हम लोग मुसलमान है, मगर मुसलमान के लिए क्या किए? डीपीएम सर चाहिए। सब लोग कहता है दूसरे कॉम के आप लोग को तो घर बैठा के पैसा देता है। कितना पैसा देता है हमको? 1 साल से बैठा के हमको घर पर रखा है सब कंटिन्यू
कि जाकर किसी आप पीएससी में पूछ सकते हैं कि मैं कहीं भी काम नहीं किया हूँ, मेरे फैमिली बैठे हुए हैं, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, जाकर पता कर अच्छा, लीजिए। ये जो बैठा के जो सैलरी की आपका कितना, मतलब जो शुरू में आपने ज्वाइन किया था, अब क्या मिल रहा है? उस वक्त 6,000-7,000 रुपया मिलता था, अब तो उतना ही आज भी मिलता है। जब कामे नहीं करता है, कहता है कि कुछ लोग स्टाफ बैठे हुए हैं तो उनमें बांट दिया जाता है, इसलिए तो अब तो स्टाफ ऑटोमेटिक कम हो गया। जब गाड़ी आ गया तो स्टाफ पूरा हो गया, तो फिर नया के लिए 2-2 लाख 1,50,000 रुपया ले लेकर बैठा दिया, नया वाला गाड़ी पर सब फिर बुक हो गया, हमको नहीं बुक गया। तो डीपीएम सर एक ऑप्शन दिए कि नया गाड़ी जहाँ के है वहां जाएगा, तो हमारे पास बैरिया का है तो नहीं गया, तो यहाँ क्यों आकर सिक्टा में बाहर के लोग काम करेगा, जो जहाँ का ज्वाइनिंग है वहां जाकर काम करे। जब जीपीएम सर कानून लगा रहे हैं कि जो जहाँ का पोस्टेड है वहां काम करेगा, तो सिक्टा में स्टाफ जो काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो भी जाकर जहाँ का पोस्टेड है वहां का काम करे। जी, तो आप इसमें क्या चाहते हैं? आपको जो नया अभी एम्बुलेंस जो लॉन्च हुआ है, जो अभी डीएम साहब ने भी लॉन्च किया है, उसमें क्या आप लोगों को मिला है नया, मतलब कि आप कहाँ एक तरह से पोस्टेड किया जा रहा है आपको? हमको कहीं नहीं किया गया, सिर्फ बोले कि बैरिया जाकर चले जाइए, तो हम बोले हम बैरिया नहीं जाएंगे। जब आज तक 2018 से लेके आज तक मुझे डिप्टी बैरिया नहीं किया गया था, आज क्यों किया जा रहा है? जबकि आप वहाँ पोस्टेड थे। जबकि वहां मैं पोस्टेड था, तो वहां क्यों नहीं भेजा गया? जबकि मुझे पता नहीं था, ये मुझे उस दिन, ये परसों पता लगा, जिस दिन गाड़ी वितरित किया गया उस दिन पता लगा कि ये मुझे मेरा पोस्टेड बैरिया का है। मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि मैं बैरिया का पोस्टेड हूँ, ये तो डीपीएम सर के माध्यम से पता लगा और सुनील राम के माध्यम से पता लगा। तो 3 साल पीछे कहाँ सोया था लोग, मैं कहाँ था? इसका मतलब मेरा फर्जी बहाली हुआ है, मेरा तो पैसा लूट लिया लोग, मेरा 1 कट्ठा जमीन बेचवा कर सब लोग, इसमें बहुत सारे लोग हैं, मेरे अपने आदमी भी हैं, मेरे अपने खास आदमी जो एसीओ के साथ में घूमते हैं, जिनका नाम है नसरुद्दीन आलम, ये सब लोग मिल के मुझे बर्बाद किया है लोग। मैं उस चौकट पे पहुंचा हूं कि मुझे कौन देगा 5 रुपया, मैं बहुत, मगर समझ लीजिएगा अब खत्म हो गया, मुझे नहीं करना है काम। मुझे जब गाड़ी नहीं मिला, क्या आश्वासन है कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब क्या है, अब तो गाड़ी 3 बार या 3 बार खत्म हो गया, अब क्या फायदा है इसमें काम करने से? जा। अच्छा, जैसे कि सिक्टा मायनाटांड़ में आप जो काम कर रहे थे, तो किस बिहाफ पे कर रहे थे? मतलब आपसे ज्वाइनिंग था ना? आपका ज्वाइनिंग था। हाँ। यहाँ इनका एसीओ का चलता है, ये जहाँ भेजेंगे जो ये बोलेंगे वही होगा। ये बोल देंगे कि उस जगह जाना है तो जाना है, यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, उनके हिसाब से काम यहाँ होता है। यहाँ स्टाफ किसी को नहीं बुलाता है, स्टाफ भी अपने मर्जी का है। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये सब एनजीओ है, एनजीओ के थ्रू आप लोग एम्बुलेंस सेवा चल रहा है ना, एक तरह से पशुपति और सम्मान एनजीओ के थ्रू से। ओवरऑल कैसा, मतलब कि आप बता रहे 1 साल 2 साल से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, घर परिवार कैसे चल रहा है? बस उसी तरह की, कहीं कहीं से ड्राइवरी करता हूँ तो 100-200 पे कहीं कहीं से काम चल रहा है, राशन पानी चल रहा है। जो थोड़ा बहुत नहीं काम करने के बदले में डाल देता है एसीओ, ये कहता है तो हम मांगने थोड़ी जाते हैं, वो अपने हिसाब से डाल देता है। जब काम नहीं करता है तो क्यों डालता है, तू समझे। जब तू बोलता है कि बैठे हुए कर्मचारी के लिए गाड़ी आया है, तो तू मुझे बैठाया तो मुझे गाड़ी क्यों नहीं दिया गया? गाड़ी दिया भी है तो पैसा ले लेके सब किसी को दिया, तो मैं भी पैसा दिया, तो मेरा भी क्यों नहीं हुआ? मेरा पैसा रिटर्न हो गया है, ये नहीं कि मेरा पैसा रिटर्न ले लिया। सुनील राम के मार्फत से जो पैसा दिया गया था वो बोल दिया कि डीपीएम सर के माध्यम से नहीं होगा आपका, तब मेरा पैसा दे दिया। तो कौन खराब किया? वो बढ़िया किया कि जब मेरा काम नहीं हुआ तो पैसा दे दिया। ये तो एसीओ की तरह तो है नहीं। अब लोग 50,000 1 लाख रुपया मेरे पास तो है नहीं कि मैं दूं, जो ज्यादा दिया है उसका हो गया है, मेरा कम था तो नहीं हुआ। अब पूरा जिला में एक मैं ही हूं कि मुझे गाड़ी नहीं मिला है चलाने के लिए। हाँ, चलाने के लिए अभी नया में 1 साल से मैं कंटिन्यूड बैठा हुआ हूँ। तो इसमें क्या आप चाहते हैं, मतलब कि आप मैंने क्लियर आपका चीजें सब हो जाए कि आप एक तरह से आपका रियल में जॉब है या नहीं है? अगर है तो हमको तो पता ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं है कि रियल जॉब है कि नहीं। मेरे से एसीओ बात करता नहीं है, कोई मेरे से बात नहीं, कोई मेरे से कुछ बातें नहीं करता है, पता नहीं क्यों। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरे से बात क्यों नहीं करता है कि तुमको काम किया जाए कि नहीं किया जाए। अक्सर मुझे खराब गाड़ियों पे भेज दिया जाता है। जब अगर ज्यादा मैं जिद करता था पहले साल भर पीछे कि मुझे डिप्टी चाहिए, तो ऐसी गाड़ी पे भेज देता है जो 2 दिन चलता था, उसके बाद में खराब हो जाता था। तो एसीओ कहता था इसको चलाने का ढंग ही नहीं है, गाड़ियां खराब कर देता है। तो बताइए, मेरे पास लाइसेंस है 10 साल पीछे का, तो चल के मेरे साथ आके चला के दिखवा ले, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जब अफसर है उसका मनमानी है, जो मर्जी वो करता है, और उसके साथ दलाल लोग इतना जुटा हुआ है कि वो बोलने नहीं देता है ना करने देता है लोग। तो आदमी चुपचाप था, अब हो गया तो हम सोचे कि इतना दिन बर्दाश्त किए, एक बार बोला कि हम बोल देते हैं, अगर पब्लिक देख ले कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, 2-2 लाख ले लेकर अभी लाइन में खड़े हुए हैं लोग बहाली कराने के लिए। अच्छा, जो गाड़ी आपका जो जॉब मैंने जो हुआ है,
कितने सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे है? ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए टेंडर होता है। हाँ। जैसे टेंडर तो खत्म हो गया है, अब देखते हैं रिन्यूअल होता है तो हम लोगों को रखता है कि नहीं रखता है। अभी टेंडर रिप्ले नहीं हुआ इस कंपनी इस कंपनी का। इस कंपनी का टेंडर अगर रहता है तो देखेंगे, अगर नहीं रहता है तो उसके बाद फिर देखा जाए। इसमें भी लोग चढ़े हुए हैं, कोई 2 लाख कोई 1.5 लाख रुपया दे देकर अब हम लोग जो काम किया हम लोगों को बैठा दिया। इससे कि हम लोगों के आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो प्राइवेट जॉब में एक तरह से एम्बुलेंस चलाने में इतना 2 लाख 3 लाख लोग रुपया क्यों देना चाहते हैं? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। कहीं ना कहीं तो लोगों को सेटिंग होना है। एक तो मैं खेत बेच के इसमें आया, अब उसी तरह लोगों का नया दुल्हन नहीं होता है, नया दुल्हन की तरह है कि जो लोग को पता नहीं है कि इस जॉब में क्या है। इस जॉब का गाड़ी के धुलाई से लेके चक्का के सारा पैसा अपने पॉकेट से लगता है। अगर पेशेंट से 10 रुपया मांग ले तो फौरन उसको हटा दिया जाए। तो सारा चीज अपने पॉकेट से 8,000 रुपया में सब मेंटेनेंस किया जाए। गाड़ी खराब हो तो बनता नहीं है, अपने पैसे से वर्कर लोग तेल डाले और चलाए, ऐसा तो नियम है। आज चलाता भी है लोग। लेकिन ये तो मान के चलिए एनजीओ के थ्रू प्राइवेट जॉब है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से इंडियन होने के नाते आपकी एक सोच होगी, समझ होगी कि काश ये सरकारी जॉब होता तो एकदम इतना मुश्किल नहीं होता। इतना मुश्किल नहीं होता। ये टेंडर में देख के सबसे ज्यादा नुकसान है, सबसे ज्यादा ईसीओ को बेनिफिट है, इसमें डीपीएम सर का बेनिफिट है। ये सब लोग मिलकर करप्ट फैला दिया है पूरा सिस्टम। हम लोग जैसे आदमी का हम बोल सकते हैं क्या? हमको तो कोई बोलने वाला नहीं है। आज मजबूरी में यहाँ आकर बैठे हुए हम। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किए डीपीएम सर के, आज से 2 साल पहले जाके ईसीओ के बारे में कंप्लेन किए थे, काम के बारे में मुझे काम नहीं देता है। इसके माध्यम से आप अगर अच्छा, काम एक तरह से आपको नहीं मिलता है, उससे आपको भी सम्मान को एक तरह से लगता होगा ठेस की मैं बगैर काम किए थोड़ा मेरा जो सैलरी वो नहीं मिलता है, मेरा को थोड़ा मिलता है, एक तरह से अच्छा भी वो नहीं तो लगता। सीधे कहता है कि जब आप कामे नहीं करते हैं तो पैसा किस चीज का। अब फिर भी मैं क्यों कहूंगा कि मुझे जब मैं कामे नहीं करता हूँ। एक सवाल वो बोल दिया कि आपका गाड़ी रिजेक्ट है, तो गाड़ी जब मेरा रिजेक्ट है तो नया आया हूँ तो मुझे थोड़ा उमंग है कि चलिए नया आ गया तो अब तो सैलरी मिलेगा ढंग से, काम मिलेगा। तो फिर भी कह रहा है लोग कि नहीं आपको नहीं मिलेगा, आप जाइए बैरिया तो क्या आप जहाँ के हैं। तो फिर बातों वही ना आ जाता है। तो जो जहाँ का है वहां भेजिए। सबसे ज्यादा मैं काम किया हूँ सिकटा, और सबसे ज्यादा काम किया हूँ बेतिया एमजेके में, और उसके बाद माइनाटार। तो हमको तीनों जगह में कहीं ना देना चाहिए, और नहीं तो रियल जगह पे तो यहाँ शिक्षा में बाहर के लोग क्यों आके काम कर रहे हैं? सबको सब जगह सब जगह दीजिए जो जहाँ का है। अच्छा, एक तरह से मतलब कहीं ना कहीं ये जो चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्लियर चीजें जी। काश अगर सरकारी जॉब होता तो इतना दिक्कत नहीं था। सरकारी जॉब ना होने की वजह से, चाहे प्राइवेट होने की वजह से गाँव देहात या आपको दिक्कत भी हो रहा है। सरकारी होता तब तो बातें नहीं होता। ये तो सारा चिटिंगबाजी है टेंडरों का। ये तो टेंडर दे दिया, हाँ टेंडर वाले लोगों का सब है, दे दिया एसीओ का। यहाँ एसीओ समझता है कि मैं खुद मालिक हूँ, उसका तो खुद। पब्लिक भी तो ऐसा ही है। सबसे बड़ा चीज है जनता, उसको तो खुद पता नहीं है कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। एसीओ को सब मालिक समझता है, उसको ले जाकर पॉकेट में भर रहा है मिठाई के डब्बा पैसा। तो हम तो उसमें के नहीं है, हम कहाँ से देंगे? हमारे लगे है नहीं है तो हम कहाँ से देंगे? जो आदमी पैसा देगा वही रहेगा इसमें, तो हमारे पास तो है नहीं। ओके, अब इनसे वाइफ से कैसे चल रहा था परिवार? आप जैसे ही बता रहे हैं इनका परेशानी है किडनी होने का, क्या दिक्कत है? लेकिन क्यों बड़ा लोग? अच्छा, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है तो घर बैठ गए बना। कैसे, जैसे आपकी वाइफ भी एक तरह से बता रही हैं चीजें, कैसे हो रहा है सब घर परिवार? चल रहा है किसी तरह, ऊपर वाला के दिन से चल रहा है। भीख मांगने से थोड़ी चल रहा है, किसी तरह चल रहा है। क्या किया जाएगा, किसी से हम जाके मांगेंगे? अच्छा, लेकिन ऐसे में जैसे कि और लोगों को होशियार होने के लिए, आगाह होने के लिए क्या सजेशन देंगे? मैं तो कह रहा हूँ अभी तो कम से कम 20 स्टाफ बैठा हुआ है कि मुझे बहाली होगा। 1.5-2 लाख रुपया लेके बैठा है लोग के भाई मेरा बहाल हो जाए, कोई जैसे चाचा का हो जाए, भतीजा का हो जाए। ऐसे लोग लेके मैं डेली देख रहा हूँ घूम रहा है कागज पेन लेकर कि इसका हो जाए, इसका। दलाल लेके बैठा हुआ है कि कैसे लूट के हम फंसा ले। तो देखिए जिसको जहाँ से मर्जी, हम क्या कर सकते हैं इसमें? जिसको अच्छा लगे वो अपना आएगा तो अपना खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, क्या कर सकते हैं हम इसमें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हालात ये है जो कहीं ना कहीं जो देश में और हर सिस्टम में जो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन और एक तरह से ठेकेदारी जो प्रथा शुरू हो रही है, उसमें क्लियर स्पष्ट चीजें इनके जॉब के लेकर नहीं हो पा रही है। एक तरह से ये परेशान है, और एक तरह से गांव में के लोग बहुत ही मासूम होते हैं और अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए भरोसा करते हैं किसी पर, किसी रिश्तेदार पर, लेकिन वही लोग एक तरह से फंसा देते हैं और परिवार का स्थिति खराब होने लगता है। जो एक तरह से 5 फैमिली का एक तरह से परिवार है और हालात खराब है, और एक तरह से इनको बीमारी भी हुआ है, एक तरह से किडनी खराब हुआ है। और कहीं ना कहीं अब इस में जो अधिकारी हैं और या आला ऑफिसर हैं, एक तरह से जांच करने की जरूरत है।
और एक तरह से क्लियर वे में इनका जॉब और इनका काम और इनका लोकेशन क्लियर करने की जरूरत है ताकि इनके घर परिवार चले। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज। मैं मोहम्मद तस्लीम। प्लीज कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हो सके तो अच्छे पत्रकारिता जामिया वर्ल्ड को सपोर्ट करें।